Good morning, educators. Myself Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 20 of first month for class junior KG. As you all know कि आज हमारा day 20 है, यानी कि आज हमारे फर्स्ट मंथ की फर्स्ट बुक कंप्लीट होने जा रही है। यानी कि हमारी फर्स्ट बुक जो हमने ली थी उसमें हमने 20 डेज़ का प्लान लिया था और ये हमारी प्लानिंग का आज लास्ट डे है। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्टिंग में ले रहे हैं वो स्टोरी या राइम नहीं है। यहाँ पे हमने जो पहले बच्चों को जनरल अवेयरनेस में उनके बारे में बात की थी, बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन देना सिखाया था, उनकी फेवरेट चीज़ें उनसे पूछी थी। तो आज अगेन हमें उस एक्टिविटी को रिपीट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को आगे बुलाएंगे और उनसे ये सारी चीज़ें फिर से बताने के लिए बोलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है माई सेल्फ, और इसमें बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होने वाली है वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि बच्चा अपने दोस्तों को सुनेगा भी और अपने बारे में बताना भी सीखेगा। तो हमें एनकरेज करना है कि हर एक बच्चा आगे आए और वो बोले। इससे हमारे बच्चों का स्टेज फियर, यानी कि हम बच्चों में इस एज से ही बच्चों को सिखाते हैं कि उनको स्टेज पे बोलना आना चाहिए, और यहीं से ये चीज़ें जब बच्चे छोटी एज से शुरुआत करते हैं तो उनमें स्टेज फियर नहीं रहता है और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे, हर एक बच्चे को आगे बुलाएंगे और उन्हें बोले कि वो पहले अपने बारे में बताए, यानी कि बच्चा अपना नाम बताए, अपनी एज बताए, उसका बर्थडे कब आता है वो उसको अपने फ्रेंड्स को बताना है, और उसका फेवरेट कार्टून, उसका फेवरेट टॉय और उसका फेवरेट फूड आइटम क्या है वो बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए बोले। और हर एक बच्चा अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएगा, अपने बर्थडे के बारे में बताएगा, और जो बच्चा बताएगा हम सब मिलके उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम। आज के नंबर टाइम में हम ले रहे हैं शेप ट्रायंगल। इसमें जो बच्चों की स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कलरिंग, क्योंकि हम यहाँ पे कलरिंग भी करवाएंगे, काउंट भी करवाएंगे, और बच्चे यहाँ पे ट्रायंगल शेप ये सीखा है उन्होंने, तो हम आज उसको रिवाइज करवा रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप कुछ फ्लैश कार्ड्स ले लीजिए ट्रायंगल शेप के, और बच्चों को पिक्चर दिखा के पूछिए कि ये कौन सा शेप है और इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितनी साइड्स होती है, वो आप बच्चे से काउंट करवाएंगे फ्लैश कार्ड पे। ठीक है, उसके बाद आप बच्चों की बुक ओपन करवाएं पेज नंबर 17 पे, और पेज नंबर 17 में जो हमने पिक्चर्स दी है इनमें से अगर कोई लाइव ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं क्लास में, जैसे हैंगर है, साइन बोर्ड है, पिज़्ज़ा की स्लाइस है, सैंडविच है, या क्रिसमस ट्री, फ्लैग, बर्थडे कैप, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप क्लास में, इनमें से 3 या 4 ऑब्जेक्ट जो हमने बुक में दे रखे हैं, इनमें से 3 या 4 ऑब्जेक्ट अगर आप क्लास में रखेंगे और बच्चों को लाइव दिखाएंगे तो बच्चों को वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन आपको बच्चों को राइम बुलवानी है। ट्रायंगल 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 आई सी, काउंट द साइड्स एंड काउंट द कॉर्नर्स एंड काउंट द साइड्स, काउंट देम 1 2 3। इस तरह से हमें बच्चे को बताना है कि जिसमें भी 3 साइड्स होती है या 3 कॉर्नर्स होते हैं वो ट्रायंगल शेप होता है। फिर आप यहाँ पे ट्रायंगल शेप के जो हमने ऑब्जेक्ट दिए हैं उनको आप फिंगर पॉइंट करवा करके बच्चों से उनका नाम बोलने के लिए कहें। जैसे यहाँ पे ये टेंट है तो इसमें कहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल को एक बार प्रोनाउंस करें और उस शेप पर बच्चे फिंगर से ट्रेसिंग करें, उसको समझे कि वो इस टेंट के अंदर कहाँ पे ट्रायंगल शेप को ऑब्जर्व कर रहा है। उसी तरह से हैंगर पे भी बच्चे को फिंगर ट्रेस करवाएं, उसको बताएं कि 3 साइड्स बन रही है या नहीं। इसी तरह से हमें माउंटेन का बताना है, इसी तरह से साइन बोर्ड्स और बाकी पिक्चर्स भी आप बच्चों को बताएं, उनसे पूछें, और जो लाइव ऑब्जेक्ट भी आपने बताए हैं उनको इस तरह से हाथ में लेकर के आप बच्चे को साइड्स और कॉर्नर्स काउंट करवाएं। उसके बाद आप बच्चों की क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 39 है जिस पे हमने पिक्चर्स दिए कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड कलर देम और राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिक्चर के अंदर हमने कितने ट्रायंगल्स दिए हैं। तो अभी तक हमारे बच्चों ने जो ट्रायंगल शेप देखा है वो इसी तरह का देखा है जिसमें शेप ये था, लेकिन हमें दिखाना है उनको कि 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स। अब जब उन्हें समझ आ गए हैं अच्छे से, आप बच्चों से एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ भी उन्हें 3 साइड्स और 3 कॉर्नर्स काउंट करते हुए ही ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चों से काउंट करवाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इस तरह से हमारी पिक्चर में 6 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, तो वो आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि वो बॉक्स में लिखें। फिर जो है बच्चे ट्रायंगल 2 ड्रॉ करें और उसके अंदर कलर करें। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस दिया है, तो बच्चों को यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसमें कलर उनको करना है वो है रेड। ठीक है, इससे हमारे बच्चे एक शेप भी आइडेंटिफाई करेंगे और कलर भी आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में हमने लिया है स्वर आ,
और स्वर आ पे आज हम राइटिंग भी करवाएंगे और उनसे ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करवाएंगे। तो आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, उसकी फॉर्मेशन एयर में ट्रेस करवाएं। आप बच्चे से पूछेंगे कि स्वर आ कैसे बनता है, तो इस तरह से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएं और स्वर आ की फॉर्मेशन बताएं कि कैसे बनता है। हो सके तो आप बच्चों को ये फ्लैश कार्ड दे करके एक बार रोटेट करवा दे क्लास में, यानी कि हर एक बच्चा फ्लैश कार्ड पर ट्रेसिंग कर ले और उसके बाद आप बच्चों को बोले कि वो आपको एयर ट्रेसिंग करके दिखाएं कि स्वर आ कैसे बनता है। तो स्वर अ बनाना है, उसके बाद आ की मात्रा लगानी है। ये बच्चे को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब उसको एयर ट्रेसिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए, उसे समझ आ जाए कि आ की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आप एक बार आ की राइम बुलवाएं। आ से शुरू होने वाले शब्द आप पहले बच्चों से पूछें और फिर उनको डिक्शनरी का पेज नंबर 14 निकलवाएं और यहाँ पे फिंगर पॉइंट करते हुए हर एक पिक्चर पे फिंगर पॉइंट करते हुए उनका नाम लेने के लिए बोले, जैसे आ आम, आ आलू, आ आग, आ आसन, आ आसमान, आ आभूषण, आ आइसक्रीम, आ आदमी। इस तरह से जब बच्चे सारे शब्द बोले, उनका उच्चारण आप चेक करें कि वो बिल्कुल सही कर रहे हो। फिर आपको ब्लैक बोर्ड पर स्वर आ को ड्रॉ कर लेना है ताकि बच्चे आपको फॉलो करते हुए यहाँ पे इजीली आ की फॉर्मेशन खुद भी बनाएंगे। तो आप पहले ब्लैक बोर्ड पर आ ड्रॉ करें और बच्चों को बोले कि वो स्टेप्स को यहाँ पे फिंगर से ट्रेसिंग करें। तो यहाँ पे बच्चे जब फिंगर ट्रेसिंग करेंगे तो वो आराम से लिख पाएंगे। एक बार ये करवाने के बाद आप बच्चों से बोलें कि यहाँ पे स्वर अ और आ दोनों दे रखे हैं, आप उनमें से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्वर आ है और उसको गोला बनाना है। तो बच्चे इस तरह से इन पे सर्कल बनाएंगे। अपने को टीचर को बोले कि वो ऑब्जर्व करें कि कहीं बच्चे इसको गलत तो नहीं कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे स्वर आ पर ट्रेसिंग दी है, तो बच्चे को आप पेंसिल्स दें और उनको ट्रेसिंग कंप्लीट करवाएं। स्वर आ आप बोर्ड पर उनके साथ में ट्रेसिंग करें और बच्चों से भी कंप्लीट करवाएं। फिर आपको बच्चों से एक्सप्लेन करना है कि आ से शुरू होने वाले चित्रों पर उनको गोला बनाना है, उनको सर्कल बनाना है। तो आप बच्चों से पूछेंगे एक बार कि आज उन्होंने क्लास में डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी पिक्चर्स देखी थी और कौन कौन से शब्द आ से शुरू होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे पिक्चर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे और उन पर गोला बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हम टॉपिक ले रहे हैं लेटर ए का, और उसके लिए भी आपको चाहिए होंगे फ्लैश कार्ड्स। लेकिन आज आप क्या करेंगे, स्मॉल और कैपिटल दोनों फ्लैश कार्ड्स लेंगे, यानी कि अगर आपने 2 फ्लैश कार्ड्स कैपिटल के लिए हैं तो 2 ही आप ए के स्मॉल के लेंगे, स्मॉल ए के लेंगे, और आपको बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि 4 फ्लैश कार्ड्स 4 बच्चों के पास में हैं। और फिर आप बच्चों से बोलेंगे कि यहाँ पे उनको कैपिटल ए इस तरह से दिखाना है और उससे रिलेटेड 2 वर्ड्स बच्चे को बोलने हैं। जिसके पास स्मॉल ए है वो भी अपने कार्ड को शो करेगा और 2 वर्ड्स आपको बताएगा। इससे बच्चों को ये समझ आएगा कि कैपिटल और स्मॉल से शुरू होने वाले वर्ड्स एक ही है, उनका साउंड एक ही है, वो दोनों अलग नहीं है। एक लेटर ममा है तो दूसरा लेटर बेबी है, बस यही डिफरेंस है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। और उनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये आप बच्चों को एयर ट्रेसिंग करके एक बार प्रैक्टिस करवा लें। जब चारों कार्ड्स पूरी क्लास में रोटेट हो जाए, हर एक बच्चा आपको उनका साउंड, उनसे रिलेटेड वर्ड्स और उनकी एयर ट्रेसिंग आपको करके बता दें। फिर आप हर एक बच्चे को आगे बुलाएं और उससे ब्लैक बोर्ड पर बनाने के लिए बोलें। जब बच्चा एयर ट्रेसिंग करेगा तो आप और आपके को टीचर देखेगा कि उसकी एयर फॉर्मेशन सही हो, उसी से आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को कैपिटल और स्मॉल अच्छे से समझ आ गया है। तो फिर आप जब बोर्ड पे बुलाएंगे तो वो इजीली कर पाएगा। तो हर एक बच्चे की बोर्ड पे टर्न आनी चाहिए और हर एक बच्चे को एनकरेज करें कि वो अपने फ्रेंड्स को लिख के बताएगा कि ममा लेटर ए कैसे बनता है और बेबी लेटर ए कैसे बनता है, और आप बच्चों के लिए क्लास में क्लैपिंग भी करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम, और आज के आर्ट टाइम में भी हमने लेटर ए लिया है और आज लेटर ए में आपको सैंड स्प्रिंकल करनी है। तो आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड रहेगा वो है ग्लू या फेविकॉल जो आप यूज़ करेंगे पेस्टिंग के लिए, और आपको एक बाउल में थोड़ी सी मिट्टी रखनी है, यानी कि सैंड लेनी है अपने पास में। तो इसके लिए आप तैयारी कर लीजिएगा। बच्चों के साथ आप क्लास में सेटल हो जाएं, सर्कल में बैठें और बीच में न्यूज़पेपर स्प्रेड करें। बच्चों को उनकी आर्ट बुक का पेज दें और अपने को टीचर को भी आप बोलें कि वो
जैसे गम स्प्रेड करेंगे या फेविकोल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको स्प्रेड करें, और आप एक बार पहले बच्चे को अपनी शीट पे करके दिखाएंगे कि उनको किस तरह से सैंड को ऐसे लेना है और उसको लेटर ए में स्प्रिंकल करना है। और साथ साथ में आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है बच्चों को कि हर बार सैंड को स्प्रिंकल करते टाइम वो साथ साथ उसको बोले भी। जैसे वो कैपिटल ए में सैंड स्प्रिंकल कर रहे हैं तो सैंड लेनी है और बोलते हुए जाना है, दिस इज़ कैपिटल लेटर ए, मम्मा लेटर ए। और जब वो स्मॉल ए में स्प्रिंकल कर रहे हैं सैंड को तो वो साथ साथ में बोलेंगे दिस इज़ बेबी लेटर ए। इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, एक लेटर मम्मा है और एक लेटर बेबी है। तो यहाँ पे हमारा मोटिव यही है कि बच्चे लेटर में दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं हो, बच्चों को समझ आए कि दोनों का साउंड और दोनों से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स एक ही हैं। यहाँ हमारे बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो होगी लिसनिंग, स्पीकिंग और फाइन मोटर। साथ ही साथ हमारे बच्चे लेटर ए को भी आइडेंटिफाई करेंगे, और जब मिट्टी से वो स्प्रिंकल कर रहे हैं तो उनकी फाइन ग्रिप मोटर पे वर्क होगा साथ ही साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो आज के रिफ्लेक्शन टाइम में अगेन हम बच्चों से बात करेंगे कि सबसे पहले आज हमने इंट्रोडक्शन दिया था हमारे फ्रेंड्स को। हमने उन्हें बताया था कि हमारा नाम क्या है, हमारी एज क्या है, हमारा बर्थडे कब आता है और हमें क्या क्या करना पसंद है, हमें क्या क्या चीज़ें पसंद है, हमारा फेवरेट फ्रूट, फूड, हमारा टॉय, इन सब के बारे में हमने फ्रेंड्स को बताया था। और आज आप घर जाकर के भी अपने पेरेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फिर है हमारा नंबर टाइम। तो यहाँ हमने ट्रायंगल शेप लिया था, तो आपने अगर क्लास में ऑब्जेक्ट्स रखे थे तो बच्चों से उनका नाम पूछे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे, और बच्चों को याद दिलाएं कि उन्होंने क्लास एक्टिविटी में जो ट्रायंगल्स को काउंट किया था वो ट्रायंगल्स कितने थे। और फिर आप बच्चों से स्वर अ से रिलेटेड शब्द पूछेंगे कि बच्चे आपको स्वर अ से रिलेटेड, अ से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताएं। फिर लैंग्वेज टाइम में भी हमने कैपिटल और स्मॉल ए उनको एक्सप्लेन किया था, और आर्ट टाइम में भी हमारे बच्चों ने कैपिटल और स्मॉल ए को आइडेंटिफाई किया और उसके अंदर सैंड को स्प्रिंकल किया था। ठीक है, और बच्चों से साथ में ये भी पूछेगा कि आज की एक्टिविटीज़ में उनको सबसे ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी पसंद आई थी। फिर हमें होमवर्क एक्सप्लेन करना है, तो जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज शेयर करते हैं पेरेंट्स को, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि मैथ्स न्यूमेरेसी में पेस्ट योर पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ योर फादर्स नेम एंड योर फादर्स फ़ोन नंबर ऑन पेज नंबर 32। तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे होमवर्क शीट में पेज नंबर दिया है 32। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जिसमें बच्चे को अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, और यहाँ पे अपने फादर के नाम का यानी कि अपने पिताजी के नाम का फर्स्ट लेटर बच्चे को लिखवाना है। तो वो हम बच्चे को यहाँ बताएंगे और हम बोलेंगे उनसे कि आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि उनका फ़ोन नंबर क्या है। तो इसी तरह से हम बच्चे को यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के लिए बोलेंगे। 10 डिजिट्स का नंबर होता है, ये बच्चे को एक्सप्लेन कीजिएगा, और जब बच्चा नेक्स्ट डे आए तो उससे पूछेगा कि क्या उन्होंने नंबर को याद किया है, लिखा तो है ही। तो बच्चों को हमें पेरेंट्स के नंबर भी याद करवाना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये एक्टिविटी भी हो जाएगी और हमारे बच्चे पेरेंट्स से उनका नंबर भी पूछेंगे। और बच्चे को हमें बताना है कि अगर वो कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो कहीं खो गए हैं या अपने घर वालों से दूर हो गए हैं, उनके आसपास कोई नहीं है, तो इस समय उनको ये फ़ोन नंबर यूज़ करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी हमने दी है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को फ़ोन नंबर याद करवाना है। तो आप पेरेंट्स को भी बताइएगा कि उन्हें फ़ोन नंबर याद करवाना ज़रूरी है। आज की जो हमारी पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी थी वो भी यही थी कि पेरेंट्स को बच्चे को उनके फ़ोन नंबर उन्हें याद करवाने हैं बच्चे को। एंड आई होप आज की लेसन प्लानिंग भी आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट की होगी क्लास में। और अगर आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, अगर आपको लगता है कि हमने नर्सरी का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट बुक में और अभी भी कोई बच्चा अगर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।